वो सप्लीमेंट कर सकता है। अगर उसकी भी कमी है तो ये चीजें थोड़ी सी और आपके लिए दिक्कतदायी होंगी, राइट? हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ओके। शिखा जी भी जुड़ गई हमारे साथ। तो शिखा जी, विटामिन डी पे हम काफी बार बात कर चुके हैं, लेकिन वक्त वक्त पर रिपोर्ट्स आती रहती है और ये अवेयरनेस फैलाना जरूरी भी है कि भाई ये विटामिन डी अगर कम है, और डॉक्टर साहब बता ही रहे हैं कि इन दिनों धूप से हमारा नाता बिल्कुल टूट सा गया है और 80% तो जो प्राप्ति होती है वो विटामिन डी से होती है। एक इन्होंने अभी जिक्र किया कि आप जो विदेश है वहां पर भी धूप की, मतलब पश्चिमी देश है खासतौर पर, वहां भी धूप की कमी काफी रहती है, लेकिन जैसे उनके खानों में, खान पान में, दूध में, अन्य चीजों में विटामिन डी को मिश्रित करके वहां पर दिया जाता है, वहां पर मिलता ही ऐसा है। हमारे यहाँ भी बात चलती है इसकी, लेकिन अभी तक शायद बहुत ज्यादा उस लेवल पे काम हुआ नहीं है। क्या आपको लगता है कि वो एक तरीका हो सकता है इसकी डिफिशियंसी को मीट करने का? देखिए, जो मेरा पर्सनल मानना है वो है कि विटामिन डी हम सब एज मेडिकल डॉक्टर्स पढ़ते हैं कि वो हमारे त्वचा में बनता है, हमारे स्किन में बनता है। यानी जब धूप हमारी त्वचा को लगती है तो वहां पे विटामिन डी बनता है। अब ये बहुत क्लियर चीज है कि ऐसी कुछ तत्व हैं हमारे पानी में जो हमारे विटामिन डी को स्टील कर रहे हैं, यानी कि जो विटामिन डी बन भी रहा है वो हमारे बोन्स को और हमारी बाकी ऑर्गन्स को नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ रिसर्च में ये इंसिनुएट किया गया है या हाइपोथेसाइज किया गया है, हो सकता है कि जो कुछ रिवर्स ऑस्मोसिस वाले पानी होते हैं जो बिल्कुल मिनरल्स को स्ट्रिप कर देते हैं, यानी पानी में मिनरल्स का होना बहुत जरूरी है, मगर ऐसा कोई पानी जिसमें मिनरल्स जो नेचुरल होने चाहिए ना हो, उससे भी कई बार विटामिन डेफिशिएंसी कनेक्ट करी गई है। इसी तरीके से जब हम कुछ ऐसे फूड खाते हैं या ऐसा रिफाइंड ऑयल लेते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन में इम्बैलेंस क्रिएट करता है, तो उससे कनेक्टेड कुछ ऐसे मिनरल्स जो कि विटामिन डी के बनने में जरूरी हैं, वो शरीर में पर्याप्त रूप में नहीं होते, इसलिए विटामिन डी नहीं बनता। तो सिर्फ अगर आप देखिए, हमारा जो देश है वो एक मतलब ऐसा देश है जहां पे बहुत धूप मिलती है, तो ये एक बड़ा अचंभा है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी हमारे देश में हो। नॉर्वेजियन कंट्रीज में हो या पोलैंड में हो तो समझ आता है। यहाँ पे और मल्टी फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। जहां तक हो ये बात कि क्या हम खाने पीने में, या जिसको फोर्टिफिकेशन विद विटामिन डी कहें, वो कुछ हद तक तो हमें मदद कर सकती है, मगर वो आर्टिफिशियल है। तो यानी कुछ हद तक मदद जरूर होगी जो कि बहुत ही डेफिशिएंट लोग हैं, या कि जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जो कि बहुत डेफिशिएंट है और बच्चों में प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो अपने आप में पूर्ण सोल्यूशन नहीं है, ये मेरा मानना है, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। राइट, आप कह रहे हैं कि वो एक पूर्ण सोल्यूशन नहीं है। शिखा जी, लेकिन आप मान रही है कि इतनी धूप होने के बावजूद भी वो जो दूसरे रीजंस आपने शुरू में बोले वो मुख्य वजह बन रही है कि हम विटामिन डी की डिफिशियंसी इस लेवल पे देख रहे हैं? जी जरूर, बिकॉज क्या होता है ना कि बहुत आसानी से कह देना कि विटामिन डी एक सनशाइन विटामिन है, और पैराडॉक्सली कहना कि इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे इतना सनशाइन है वहां डेफिशिएंसी हो रही है, तो एक साइंटिफिक माइंड क्वेश्चन करता है कि ये डेफिशिएंसी सन से नहीं है, ये कोई ऐसे तत्व है हमारे पानी में, हमारे खाने में, जिसकी वजह से ये एक्सेलरेट हो रही है। लेते हैं राजेश जी, क्या आप भी इस राय से इत्तेफाक रखेंगे कि आप ठीक है? जी, मैं थोड़ा सा इससे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता हूं और इसका सीधा एग्जांपल देता हूं कि अभी हमारे एम्स नई दिल्ली में एक नई बिल्डिंग बन रही थी, और आप जानते हैं कि बिल्डिंग बनती है तो उस पे मजदूर खड़े होके धूप में घंटों काम करते हैं। तो हमने एक स्टडी की, उसमें हमारे यहाँ से डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी में डॉक्टर गोस्वामी है, उन्होंने स्टडी की और उसमें देखा कि जो मजदूर छत पे खड़े रह के काम कर रहे थे उनका जो